आशुतोष, आप देख रहे हैं एशियन टाइम्स न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूं पटना के लोजपा कार्यालय में। अभी यहां केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ तौर से ये बात कह दी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। फिर से आप सुन लीजिए एक बार उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं हाजीपुर लोकसभा सीट से ही चुनाव लड़ूंगा। लोजपा का असली उत्तराधिकारी मैं ही हूँ, क्योंकि लोजपा के जब सुप्रीमो रामविलास पासवान जीवित थे तो उन्होंने अपने जीवन काल में ही मुझे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान पर एक एक कर कई हमले किए। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान आज एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। मैं कई सालों से एनडीए का हिस्सा हूं और आगे भी जब तक राजनीति करता रहूंगा मैं एनडीए का हिस्सा रहूंगा। पुरानी कहानी भी उन्होंने दोहराई। उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा कि किस तरीके से विधानसभा चुनाव के वक्त चिराग पासवान एनडीए से अलग होकर अलग चुनावी मैदान में चले गए, जबकि हम लोग उनसे अलग नहीं हुए और उनके जीते हुए एकमात्र विधायक ने भी उनकी पार्टी छोड़। ऐसे में एनडीए के सबसे वफादार साथी हम ही लोग हैं। जरा सुनिए पशुपति कुमार पारस ने क्या कहा। मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता हूं। एक सवाल होगा, आपके राज्यपाल बनने की चर्चा हो रही है। आपके राज्यपाल बनने की चर्चा। अरे अभी कई देखिए चुनावी बरसात है। बरसात में क्या होता है? बरसात में मेला दो प्रकार का कभी चुनावी वर्ष है, चुनाव में आप बहुत सा कभी कहेगा गवर्नर बन रहे हैं, कभी कहेगा राज्यसभा सदस्य बन रहे हैं, नए हम गवर्नर बनेंगे, नए हम राज्यसभा बनाएंगे। हम हाजीपुर से चुनाव चिराग पासवान ने ये साफ कर दिया है कि वो हाजीपुर छोड़कर कहीं से चुनाव लड़ेंगे। हाजीपुर ऐसा है सर, एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हम हैं शुरू से। चिराग पासवान जी अभी तक जीवन एनडीए गठबंधन के सदस्य नहीं हुए। एनडीए की बैठक में जरूर उनको निमंत्रण दिया गया, लेकिन एनडीए गठबंधन के जो एनडीए सांसदों की जो बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, तो चिराग पासवान जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था। जान लीजिए कि हाजीपुर मैं उम्मीदवार हूँ, एनडीए गठबंधन से मैं भविष्य में उम्मीदवार रहूंगा, मैं चुनाव जीतूंगा। इसकी दुनिया की कोई ताकत नहीं होगी। एनडीए अगर चिराग पासवान को लगाती है तो क्या कीजिएगा? एनडीए क्यों चिराग पासवान को देंगे भाई? एनडीए का सहयोगी दल हम हैं। एनडीए के सहयोगी दल हम हैं। अब तो वो भी शामिल हो रहे हैं ना। तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई नीतीश कुमार जी का विरोध करते हैं, ठीक है। आज ये जो नेतागण है उनका विरोध नहीं करते हैं। जी और बीजेपी आपके दोनों पार्टी को मर्ज करवाना चाहते हैं, ऐसा पूछना है नित्यानंद राय जी आप सब मिले। मैं तो पहले ही ऐसा कर चुका हूँ कि दल टूटता है तो दल टूट जाता है, दिल टूटता है तो दिल नहीं टूटता। लेकिन ये बात बने नहीं, लाख करोड़ की कोई रहमान फाटे को मथे न माखन दल बदलना नहीं है। और सुन लीजिए ना, और दल बदलने की बात जहाँ तक आपने कहा, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय दल बदल कानून लगा, पार्लियामेंट से पास हुआ। 2/3 बहुमत जिसके पास में होगा ओरिजिनल दल वही माना जाएगा। हमारे दल में 5 सांसद है, 1 2 3 और बीना देवी कहाँ है? बीना देवी कहाँ है? हमारे साथ लेकिन नजर नहीं आ रही है आपके साथ। जाती है अच्छा चाय पीने के लिए जाती है, गाँव मोबाइल जाती है, बोल हमारे पास आए थे कि आप दोनों चाचा भतीजा एक हो जाइए। सामने आपने कहा कि नित्यानंद राय हमारे पास आए थे कि दोनों चाचा भतीजा एक हो जाइए। फिर आपने कहा नित्यानंद राय कोई अथॉरिटी पर्सन नहीं है। क्या बीजेपी की तरफ से नित्यानंद राय से कोई बड़ा कद का नेता, अमित शाह, जेपी नड्डा या प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी पहल करते हैं, थोड़ा तलखी खत्म होगी, थोड़ा झुकाव जुड़ेगा। बलवान नहीं होता मिश्रा जी, समय बलवान होता है। समय का इंतजार करो, समय बलवान होता है और मुझको पूरा विश्वास है कि चाहे आदरणीय शाह जी हों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हों, आदरणीय भूपेंद्र यादव जी हों, आदरणीय JP नड्डा साहब हों, वो उनका हमारे प्रति सहानुभूति, हमारे प्रति जो सलाह है वो दूसरे के प्रति नहीं। मतलब आज भी मानते हैं आप कि नित्यानंद राय आपके नजर में ऑथेंटिक पर्सन नहीं है बीजेपी के? नहीं, एक मिनट, ऑथेंटिक पर्सन है बीजेपी के, सीट से ही देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि नित्यानंद राय जी हमारे क्षेत्र के रहने वाले हैं, हमारे मतदाता हैं, उनसे 25 वर्ष से हमारी दोस्ती है, बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता भी है। नित्यानंद राय जी मेरे आए थे, इसके पहले भी नित्यानंद राय जी जुलाई 2021 में जब चुनाव हो रहा था, उसमें भी आकर के लोग हमसे कहा था यही कि पारस भाई आप दोनों चाचा भतीजा मिल रहे हैं। मैंने कहा कि हमारी मजबूरी है कि मैं मिल नहीं सकता हूँ, तो एनडीए को चिराग पासवान को एनडीए में रहोगे, अब चिराग पासवान को एनडीए में लेकर के क्यों बनाना हो जाइए, कोई आप नहीं है। इसलिए भी मैंने नित्यानंद राय जी से सवाल चाय किए, वो लोग ने अवसर किया, मैंने उनसे भी यही बात कहा, मैं आपको हाथ जोड़ के परिवार से आपकी चर्चा करिए। नित्यानंद राय जी ने कहा कि ठीक है, चिराग पासवान जी एनडीए में जाते हैं और एनडीए का वोट बटे नहीं, इसके लिए सर चिराग पासवान जी लड़ते हैं, उस परिस्थिति में आपका कदम क्या मैं है? तो लड़ूंगा, चिराग पासवान करे चाहे आप करिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। मैं लड़ूंगा, मैं एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार हूँ, मैं एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ूंगा। आना है मैदान में भारत जी क्या ये सब की नियत? तो आपने सुना किस तरीके से केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने एक कर चिराग पासवान पर कई हमले किए, और उन्होंने ये भी कहा कि जो रिश्ते होते हैं उन रिश्तों के आधार पर आपने जो तस्वीरें देखी थी जिसमें चिराग पासवान उनके पैर छू रहे हैं, रिश्ता अपनी जगह है और राजनीतिक विचारधारा अपनी जगह है। बहरहाल ये जो लड़ाई है अब यहीं पर थमने वाली नहीं है और रुकने वाली नहीं है। जैसा कि ऐसे कयास लग रहे थे कि एनडीए के दबाव में इन दोनों दलों का आपस में चिराग पासवान का जो लोजपा गुट है और पशुपति कुमार पारस का लोजपा गुट है, दोनों एक हो जाएगा, लेकिन फिलहाल ये तलखी कम होती नहीं दिख रही है और ये दोनों नेता एक दूसरे पर काफ़ी हमलावर है। और इसकी पुष्टि आज पटना स्थित इस लोजपा कार्यालय में पशुपति कुमार पारस ने कर दी। बहरहाल आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे अपना प्यार दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए अपने इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।